हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तारिक जमील आपसे मुखातिब हूँ। फरीहा जबीं साहिबा हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की, टेलीविज़न की बहुत सीनियर फ़नकार हैं माशाअल्लाह। और अभी पिछले दिनों इनका एक प्ले जो एक टीवी चैनल पर चलता रहा, हम चैनल पे दिल तन्हा तन्हा। ये दिल तन्हा तन्हा। जी। अच्छा, ये पीछे जो लोग आ जा रहे हैं ना, इनको भी आप एंजॉय करें। ये फरहान आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, उसमें बड़ा गजब का किरदार अदा किया दिल तन्हा तन्हा में। उसमें मैं तो ये कहूँगा, जो मैं देखा मैंने, और मैंने पूरा सीरियल देखा, कि फरिया जी ने उसमें दो किरदार अदा किए। एक तो वो माँ है, औरत है, जो इंतहाई सख्त दिल, संग दिल, कोई जज्बा, कोई हमदर्दी उसके अंदर नहीं, इंतहाई खुदगर्ज और ब्लंट और दबदबे वाली। और फिर इनकी एक कन्वर्शन होती है ज़िंदगी में, एक ऐसा तब्दीली आती है कि अपने उस पिछली ज़िंदगी के गिल्ट के हमरा ये यकसर अपने किरदार को बदल कर एक और औरत के रूप में आती हैं, लेकिन वो पिछला किरदार इन्हें सताता रहता है। तो मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ और बहुत गज़ब का कैरेक्टर इन्होंने अदा किया। तो गपशप शुरू करें? जी सर। हैं जी सर, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आपको और आपके देखने वालों को। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि आपके साथ बैठी हूँ। ये इंटरव्यू तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपके पहलू में बैठना मेरे लिए जो है ना, वो ज़्यादा इज्जत अरे की बात है। आप जीती रहें, खुश रहें, आबाद रहें। क्योंकि आपसे जो मैंने लिया है, सॉरी मैं थोड़ा सा, अगर आप हाँ इजाज़त दें हाँ, तो बिल्कुल बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपसे सीखा, जो आपने हमें सिखाया पीटीवी के दौर में, हाँ, तो ये हमारी खुश नसीबी है कि आपने हमें ज़ेर ज़बर से लेके फुटवर्क तक सिखाया उसमें, और बड़े अच्छे अच्छे काम आपने ये किए। आपकी- तो ये उसी का नतीजा है। ये पीटीवी के दौर की ही जो है ना हमारी शुरुआत, तो हमारी रोटियां लगी हुई हैं। अल्लाह ताला आपकी आपको दुआओं से। आपको खुश रखे, बच्चों समेत। शुक्रिया। मैं ये आपसे कहना चाहता था जी कि देखें, जो टेलीविज़न पर बाज़ लोग आपको नज़र आते हैं और आप उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि भी बहुत अच्छे, जी या ये हमारे सीनियर फनकार, मैं आपसे बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ जी सर। कि हर इस दर्जे पर और इस मकाम पर पहुंचा हुआ फनकार जो है, उसके पीछे स्ट्रगल की और मेहनत की इतनी लंबी कहानी होती है, जो आम तौर पर लोगों की आंखों से ओझल होती है। ऐसे ही बिल्कुल। फरीहा जी को जितना एक मैं जानता हूँ, वो ये कि इनकी ज़िंदगी और इनकी जो लाइफ है, जो बेशक अपनी ज़िंदगी या शोबिज़ की ज़िंदगी, बहुत मेहनत और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत में गुजरी है, बहुत मेहनत की है। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सभी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हिस्से में इतनी से इतनी आ जाती है। हमारे हिस्से में ज़रा ज़्यादा आ गई। नहीं, खैर, शुक्र ये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। मुझे ज़रा ये तो बताइए जी कि आप यानी सिर्फ टेलीविज़न से वाबस्ता रहीं, या शोबिज़ के बाकी जो यानी फिल्म इंडस्ट्री या थिएटर से भी वाबस्ता रहीं? जी जी, थिएटर भी मैंने किया। तकरीबन कोई 12-13 प्लेस मैंने किए होंगे अच्छा अलहमरा के दौर में। अच्छा। फिर उसके बाद अलहमरा में भी काम बड़े बड़े आर्टिस्टों को मिलता था जो स्टैब्लिश थे, हाँ। जिनमें से अमानुल्लाह साहब थे और लोग थे। तो मैं जाया करती थी गुजरावाला करने के लिए। ओहो। एक वैन, एक राहत हॉल हुआ करता था वहाँ पे हमारे लाहौर में। तो वहाँ से एक वैन में बैठ के हम लोग रोज़ जाया करते थे, अच्छा। जो यहाँ के लोग थे। हाँ। वहाँ से थे अपने सुहेल अहमद साहब, सुहेल। बब्बू बराल साहब, हाँ। अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, और वो थे मस्ताना साहब। हाँ। तो ये सारे अपने काम के जो थे बड़े मास्टर थे। तो इनके साथ मुझे भी सीखने का बहुत मौका मिला, लेकिन लड़की एक मैं ही जाया करती थी वहाँ पे अच्छा, करने के इसका लिए। मतलब ये है कि आपका ये जो
अदाकारी का सफ़र है ये शोबिज़ के अंदर, जी ये इब्तिदा थिएटर से हुई जी नहीं, या फिल्मों से हुई? टीवी से। टीवी से। किस सन की बात है? 35 साल तो हो गए हैं, सन तो याद नहीं मुझे, लेकिन मुझे ये याद है कि 35 साल कम से कम हो गए हैं मुझे। जिस दौर में वो बना था ना डायरेक्ट हवालदार, हाँ उसमें मेरा एक पिद्दा सा रोल था। अरे हवलदार राशिद डार की, साहब जी का। जी डार साहब का, अंधेरा हो जाता। जी हवलदार की ना बेटी का उसमें मेरा ਤੁਸੀਂ रोल वैसे अगर पंजाबी सहूलत महसूस करो तो वो भी बोल ਤੁਸੀਂ सकते हो। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਨੇ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਸਨ ਸਰਵਤ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ। अच्छा सरवत अतीक साहिबा ने मैंने कहा कि तुम काम करना चाहोगी। अब मेरे अंदर तो पीड़ा शुरू से था, मैं तो कहूँ कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ज़मीन पड़ जाएगी कि मुझे भी ये किसी ने कहा है, और बड़ी आर्टिस्ट हैं वो। खैर उन्होंने ना मुझे लाहौर की बेस्ट गर्ल का नाम वो दिया, सर्टिफिकेट सा बना। अच्छा बड़े बड़े स्कूल आए हुए थे, मेरा एक आम सा स्कूल था, लेकिन फर्स्ट प्राइज़ मैं लेके गई। क्या बात। उसके बाद फिर वो स्कूल वालों ने भी, क्योंकि मेरा पढ़ाई में सर शुरू से ना रुझान नहीं थे। अच्छा मेरे अंदर एक बेटी को तो लगन थी, बहुत पढ़ाया आपने। क्योंकि खुद पढ़ी लिखी नहीं थी ना, जो मेरे में कमियां थी ना वो मैंने कोशिश की कि मैं उसके अंदर ठूस के बाहर। मैं आपको बताऊं, ये खुद बताएंगी, इनकी साहबजादी माशाल्लाह फिल्म मेकिंग में, तो अब ये खुद ही बताएंगी कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया है माशाल्लाह से BNU से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, वो मूवीज में पाकिस्तान की इस टॉप किया सर उसमें, टॉप किया है। ग्रेजुएशन में मेरी बेटी ने। और वो माशाल्लाह, अब आप आइंदा देखिएगा फ्यूचर में कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री की जो रिवाइवल है उनमें माशाल्लाह इनकी साहबजादी का नाम भी होगा। इंशाल्लाह आपके बोल तो हमारे लिए तबर्रुक है, आपने अपने मुंह से ये जो इतनी अच्छी दुआ निकाल दी है, मेरी जिंदगी का हासिल ही है। हाँ। आपको अल्लाह तो सलामत रखे। वो ये कि हम उनके लिए दुआ गो हैं। शुक्रिया। अभी पिछले दिनों क़यामत ड्रामे में शायद उनको मैंने परफॉर्म करते जी, हुए भी जी, देखा। जी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अभी मैं आपसे कह भी रहा जी था जी अभी बात कि हो रही वो थी। ड्रामे में बड़ी जल्दी वो कैरेक्टर खत्म कर दिया गया। हाँ जी, क्योंकि लेकिन उसकी शायद फिल्म का उसकी थोड़ा काम नीड रह थी गया था। जी या जी कुछ। जी जी। हाँ उसके जी, खुद ही जी। उन्होंने चाहा कि मैं जी जी अच्छा खुद ही उन्होंने कम दिनों वाला जो था ना रोल वो चुना। अच्छा। एक तो ये आपने सरवत अतीक का बताया जी जी कि सरवत अतीक ने कहा कि क्यों नहीं आती ड्रामा। हाँ जी, उसके बाद लेकिन उसके अलावा आप ये बताएं कि लेके कौन आया, उनका नाम लेना लेके बहुत कौन जरूरी है। आया और कैसे, मतलब आपने चाहा कि जी। मैं फील्ड में आ जाऊं। अच्छा सर, जैसे कि सबके साथ ही होता है, ये एक सवाल ऐसे लगता है कि जैसे हम सब ना रटा रटाया ही बोल रहे हैं, लेकिन ये वाकई हकीकत है। PTV में होते थे चीफ कैमरामैन इकसाक चौधरी साहब। एहसाक चौधरी साहब। वो मेरे फादर के बहुत दोस्त थे और वो हमारे नेबर भी थे। अच्छा, समनाबाद मुजंग मजंग में। जी, वो फिर बाद में शिफ्ट हुए हैं, जो उन्होंने अच्छा, गुलजार बनाया ना अच्छा, गुलबर्ग में। अच्छा अच्छा, तो वो हमारा उनके घर आना जाना था, तो मैंने दबे लफ्ज़ों में उनसे कहा कि डैडी से आप कहें कि मैं आ जाऊँ। अच्छा। चौधरी साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ चौधरी साहब ਕਿ ने ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। अच्छा। अच्छा कहते ने अच्छा, वो भी थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री में थे मेरे फादर भी। अच्छा, क्या था? वो डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर, बॉम्बे शॉम्बे ये वो। अच्छा, पूरा नाम? दयाल सिंह कॉलेज के वो पढ़े हुए थे, साजन बाबू। ये तो मशहूर नाम है। जी जी, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, हाँ। जिसमें ढीलो बेगम ये वो बड़े लोगों ने काम किया। और जितनी पाई पूंजी थी ना, इसी फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने अपनी बर्बाद कर। तो फिर इस वजह से थोड़े हमारे जो हालात थे वो बड़े क्राइसिस आए बड़े हमें। फिर उसके बाद हुआ यूँ सर कि वो ना माने, जैसे कि बाप नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने तो देखा हुआ था। और जिस दौर में मैं आई, उस दौर में काम करने के लिए निकलना, ख़ास तौर पे गली मोहल्लों में से, एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। जी, तो फरीहा जबीन से गुफ्तगू जारी है। इसका एक और हिस्सा आप कुछ दिनों बाद मुलाहिज़ा कर सकेंगे, शायद उसके बाद भी एक और हो, सुनिएगा ज़रूर। और चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।